वेदमधारी जय जय ब्रह्मयावतारी स्वीकारम करोति जय प्रभु नमनम क्रोधम जय रूपम नमनम गुरुदेवम कालम करालम कोटि नमनम सत सत नमनम मारामाचरणम उमा जय शरणम बार बारम नमामि विद्या जय शरणम सहस्त्रम नमामि जय जय माँ जय सरस्वती रूपम अम्बे अवतारणी जय माँ चक्रवर्ती विनय पद कमलम जय माँ ब्रह्मचारिणी बोलिए सदगुरु चरण की जय। गुरु मूरत मुख चंद्रमा नयन युगुल चकोर बार बार निरीखत रहूं श्री सदगुरु चरणन की ओर। यह तन बिसकी बेलरी गुरु अमृत के खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। चला आजा मौसम पर। जेहि सदगुरु चरण में निवासी बा 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 दया वो करी मैं उन कर बासी बा मैं उन कर बासी बा सभा नहीं मैं उन कर बासी बा। ध्यान दें शब्द पर ध्यान दें। दया वो करी मैं उन कर बासी बा जेहि सदगुरु चरण में निवासी 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 बा। जिसका निवास सदगुरु चरण में है उसके हृदय में सदगुरु का वास है। अरे सदगुरु चरनिया का जे करे बायासा सदगुरु चरनिया काज करे बायासा सदगुरु चरनिया काज करे बायासा। सदगुरु देखे वो कर हर फल दासा सदगुरु के हर साल दासा सदगुरु के हर साल दासा। कुंभ वो करा के लागल बरहो मासी बा अरे भाई जेके सदगुरु चरण के आशा बा ओके का पूछे के बा ओकरी खातिर कुंभ बारहो मास बा कुंभ लगा हुआ है वह नहा रहा है। कुंभ वो करा के लागल बरहो मासी बा जेहि सदगुरु चरण में निवासी 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 आ कुंभ वो करा के लागल बरहो मासे बा कुंभ वो करा के लागल बरहो मासे बा जेहि सदगुरु चरण में निवासी बा जेहि सदगुरु चरण में निवासी बा जेहि सदगुरु
श्रद्धा या प्रेम का भोग लगावे श्रद्धाय प्रेम का भोग लगावे श्रद्धाय प्रेम का भोग लगावे और सदगुरु वचन अमृत दिल में बसावे 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 धाम महाधाम बसल वो के काशी बा अरे धाम महाधाम सगरो काशी बा अरे धाम महाधाम सगरो काशी बा यही सदगुरु चरण में निवासी बा हे सदगुरु चरण में निवासी बाज 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 जाति पाति छोट बड़ा कौनो ना भेद बा जाति पाति छोट बड़ा कवनो ना भेदबा जाति पाति छोट बड़ा कवनो ना भेदबा हमारा कहना मत मानिए अरे छोड़ा कहल मोरा कहत ई बेदबा छोड़ा कहलई त कहत बेदबा छोड़ा कहल हमर कह सारा बेदबा मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को शास्त्र साक्षी है वेद कह रहा है ये तो माने हुए विश्वासी बाजे मानाऊ है विश्वासे बाजे कर मानाऊ है विश्वासे बाजे ये तो माने हुए विश्वासी बाजे ही सदगुरु चरण में निवासी हे सदगुरु चरण में निवासे बाजे 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 अरे चिंता छोड़ा चिंतन कैला का बात बा चिंता कर छोड़ा चिंतन कैले का बात बा चिंता के छोड़ा चिंतन कैले का बात बा चिंता को छोड़े हम चिंतन करें और आगे ध्यान दें सदगुरु बिना मानुष जीवन कुजात बा सदगुरु बिना मानव जीवन पूजात बा सदगुरु बिना मानव जीवन पूजात बा सदगुरु के बिना यह मनुष्य जीवन ही कुजात है रहो हरदम मगन का उदासी बाजे ही सदगुरु चरण में निवासी बाजे हे सदगुरु चरण में उबासे बाजे हे सदगुरु चरण में उबासे आज हे सदगुरु चरण में उबासे बाजे हे सदगुरु चरण में उबासे बाजे हे सदगुरु चरण में उबासे आज हे सदगुरु चरण में उबासे बाजे हे सदगुरु चरण में उबासे बोलिए सदगुरु चरण की जय ओम ओम या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुदयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुकृपारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिव्य आत्माएं बोलिए साचे दरबार की। पीछे जगह है, आप लोग आगे ही इतना जाम कर दे रहे हैं, कंजेस्टिव कर दे रहे हैं, तो ध्यान कैसे कर पाएंगे। हम शत्रुघ्न जी एक काम करिए, इस गेट को बंद कर दीजिए। सुनिए, ऐसा करिए ना, इधर के और इधर के। कब बंद करें? जब प्रवचन होने को हो बंद कर दीजिए, और जब प्रवचन चालू हो जाए तो खोल दीजिए। ठीक है, समझिए ना, ये दोनों, ताकि आगे इतना भीड़ हो गई, पीछे जनता जा ही नहीं पा रही है। तो आप लोग ध्यान तपस्या करने आए हैं, कुछ यहाँ सीखने आए हैं, तो इस तरह से कैसे हो पाएगा। आप लोगों का दोष नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं। देखिए, कहीं यदि हम तपस्या करते हैं तो उसका असर होता है, उस स्थान का असर होता है ना, स्थान का प्रभाव होता है। आप लोग अनुभव किए होंगे, यदि सदगुरु के तपोभूमि पर यदि आप तपस्या करने जाएं तो हम मन लगता है ज्यादा घर की अपेक्षा, है या नहीं? अनुभव है ना आपको? घर से ज्यादा मन लगता है सदगुरु की यहाँ तपस्या करने। स्थान का असर होता है। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी अच्छा मन लगता है, बाजार में खड़े होकर ध्यान करने से अच्छा मंदिर में थोड़ा मन लगता है। किसी चौक चौराहे पर जाकर के सोचे हम सत्संग प्रवचन कर लें आपस में, तो इतना आसान होगा? नहीं होगा। तो स्थान की गरिमा होती है। तो देखिए, जब सबसे पहले जिस स्थान पर हैं हम लोग, ऐ अगस्त जी, यदि न अच्छा लगता तो आप चले जाइए, आप हम कोई ड्यूटी ले ली जाइए। सबसे अच्छा हम लोग ध्यान क्या देंगे? स्थान के विषय में जाने। जिस स्थान पर आज हम लोग दसों हजार हैं, यह स्थान ऐसे वैसे नहीं है। यह स्थान की महिमा है। सबसे पहले महिमा यह है कि यह स्वयं माँ सरजू नदी के तट पर स्थित है। पतित पावनी माँ सरजू नदी के तट पर है। ये भी गरिमा है कि नहीं? सरजू जी की गरिमा देखें, आज तक वैज्ञानिक बहुत विश्लेषण किए, लेकिन इसका कोई अब तक व्याख्या, भावार्थ या अंत नहीं पाया, कारण नहीं समझ पाया। इस जो सरजू जी की जल है ना, किसी बाटल में रख दें, जाइए सो लीजिए, कोई बात नहीं है, सो लीजिए, जाइए, नहीं तो पानी लेकर आइए, बैठिए, मुंह धोते रहिए, जाइए, आपका कैमरे में आ रहा है, हम ही नहीं केवल देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं आपको। देखिए, सरजू के तट पर बसने वाले व्यक्ति को, सरजू के तट पर बसने वाले लोग यदि मां सरजू के नियम के तहत रहें तो उनकी बहुत ये प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा स्वयं बढ़ जाती है। ये महिमा है। और दूसरी महिमा है, जल रखेंगे उस जल में कीड़ा नहीं पड़ता है, और दूसरे जल में रखेंगे तो कीड़ा पड़ जाएगा। रख कर देखिए, ये महिमा हुआ कि नहीं? जब गंगा मां सरजू से कोई भी हवा का वेग टकरा करके शरीर से लगता है तो शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, आध्यात्मिक चक्र जो महत्वपूर्ण हैं, सभी एक्टिवेट होते हैं। और जब एक्टिवेट रहते हैं उनमें जितना होना चाहिए बैलेंस इतना रहता है, डिसबैलेंस नहीं होते हैं तो बीमारी नहीं होती। ये भी कारण है। ये तो मां सरजू का वैज्ञानिक हो गया।
आध्यात्मिक, जैसे ये तो वैज्ञानिक हो गया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान राम यदि चुने धरा पर आने के लिए तो सरजू नदी के तट पर है कौन जगह, अयोध्या नगरी, यही चुने। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जहां आप यज्ञ करने बैठे हैं, हम जान रहे हैं इसमें यदि 20-25 हजार जनता है, अरे 20,000 बैठने की जगह है और 10,000 अंदर बना हुआ है, 30,000, और दोनों भरा पड़ा है, ऊपर भी पड़ा भरा है, ठीक है। यदि 20-25 हजार जनता है, इसमें से कम 10,000 लोग गवाह हैं जो मेरे संग यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और शतांक यज्ञ, वैष्णो देवी महायज्ञ कर चुके हैं। क्यों जोगेश्वर जी महाराज? है, सही है ना? तो यह तो आपके आंखों के सामने नहीं, स्वयं अनुभव की बात है। देख रहे हैं ना कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार नहीं, 10,000, सर्वप्रथम 10,000 एक कुंड का यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ का। तब आप नहीं थी, वसुंधरा का नाम ही नहीं था, वो नया प्रकट हुआ उस समय। तो सर्वप्रथम जो यज्ञ हुआ यहाँ, तो क्या हुआ, 10,000 कुंड का हुआ था। आप थे अमरिंदर जी महाराज? हाँ, आप तो थे। हाँ, तू तो बांस कट ले बड़ा। कहने का मतलब यह तपोभूमि है, गंगा का तट तो है ही है, आपकी भी तपस्या की हुई स्थल है, स्थान की महिमा, करेक्ट। और यहाँ आप तपस्या करने आते हैं तो केवल अपने लिए नहीं आते हैं, आप विश्व कल्याण की भावना के लिए आते हैं, संसार के भला के लिए आते हैं। आते ही नहीं आते? इसकी गरिमा इतनी है, स्थान की दिव्य आत्माएं, कितनी हजार जनता है फिर भी शांत है कि नहीं? यही मैं चमत्कार भी मानता हूं और इसी को चमत्कार भी मानता हूं और इसी को इस तप भूमि की गरिमा भी मानता हूं। दो देवियां यदि बैठ जाएं कहीं, 2 से 3 हो गई तो शायद मुंह बंद होने वाला, ठीक है। चाहे वह जहाज हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे चौराहा हो, हाँ या ना। लेकिन देखो कैसी कृपा है कि यहाँ आते आते सभी देवियां सचमुच देवियां बन जाती हैं और एक सांस रोक के सुनती हैं कि गुरुजी इसके बाद क्या कहेंगे। है कि नहीं है? बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है ना? और दूसरी, ये तो आपका हो गया स्थान की गरिमा। थोड़ा शास्त्र में जाएंगे, कहने को मिलता है कि जब परशुराम जी अपने पिता के कहने पर अपनी मां की हत्या कर दिए, गर्दन काट दिए, तो बहुत व्याकुलता और क्षुब्धता हुआ। उनके हृदय से यह आवाज आती थी कि तुमने बहुत गलत किया, ठीक है। कहीं शांति नहीं मिलती थी, बहुत जगह गए। कहने वाले तो कहते हैं कि प्रभु शंकर के पास गए, वहां भी नहीं शांति मिली। ब्रह्मलोक में गए, वहां भी शांति नहीं मिली। विष्णु लोक में गए, वहीं शांति। तो लोगों ने बताया, संतों ने बताया, आप कुछ तो कहते हैं सब मैया ही बताई कि काम करो, तजहु तात निज सुनहु अब धराधाम तु ही जाय, आर्यावर्ते जम्बू दीपे भारत खंडे। 2 हरि मिलन का क्षेत्र, जहां दोनों हरियों का मिला हुआ है। 2 हरि, रामावतार और परशुरामावतार, 2 हरि, दोनों हरि मिले हैं। तो यहां आकर तपस्या किए हैं। इस समय जो यह तपोभूमि बना है, यही तपस्या किए हैं, चूंकि गंगा की सरजू की लहर बाद में इनको काट दी, लेकिन तपोभूमि है। और जो प्रवचन स्थल देखते हैं अंदर बना हुआ है, वहां पर भगवान बुद्ध मिला है। उसमें खोज किया गया तो मिला है, वहां पर भगवान बुद्ध स्वयं, दंडक वन बोला जाता था, वन था, दंडक वन था। वहां आकर भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ
121 दिन तक तपस्या और सत्संग किया। गरिमा धीमे 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 समाप्त होती जाती है। अरे फूल भी है, तोड़ दो तो कुछ समय के बाद सुगंध खत्म हो जाती है कि नहीं है? अच्छा, आपकी तपोभूमि, अच्छा भगवान राम और परशुराम के मिलने का यह स्थल, फिर मां गंगा के तट की उपाधि, और आप गवाह हैं अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, शतांक यज्ञ, समुद्र मंथन का जो यज्ञ हुआ था नहीं? याद है नहीं? समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जहर निकला। जहर जब भगवान ग्रहण करते हैं तो उस समय अचेत हो जाते हैं। ऐसे हालात में स्वयं रमा उमा ब्रह्मांडी और सभी देवता मिलकर एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में माया आदि शक्ति प्रकट होती हैं और अपने कनिष्ठा अंगुली को फाड़ करके अमृत प्रदान करते हैं। फिर आगे की सृष्टि का संचालन होता है। करेक्ट है? ठीक है। एक यज्ञ भी हुआ है जिसमें आप लोग स्वयं आहुति भी दिए हैं, केवल बैठकर कथा नहीं सुने हैं, स्वयं तपस्या भी किए हैं। हाँ या ना? ये बताइए उस गरिमा में। और ऐसे जगह में एक बार याद होगा आप लोगों को, वैज्ञानिकों ने अनाउंस कर दिया कि बहुत भयंकर तूफान आएगा। आह्वान हो गया। प्रशासनिक अधिकारी भयभीत थे, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि परमिशन बड़े मुश्किल से दिए लोग। लेकिन वैसे हालात में जब वो चला बादल भयंकर गरजते हुए तड़पते हुए, हम लोग इसी पंडाल के अंदर थे। याद आ रहा है? आज 9 दिन चला, लेकिन देखिए जैसे हवन का समय आता था तैसे आसमान, वर्षा, इंद्र, हाँ या ना? जय। हाँ या ना? हाँ है? जी। अब तो मतलब हल्का, उस समय 365 कुंतल के राड के द्वारा गटर लोहे का बनाया गया था। ठीक है। जमुना नदी का किनारा था, बरसात भयंकर हो रही थी, लेकिन धन्य हो विश्व नियंता की कृपा, डरावा करके चले गए। जैसे लगे कि मां का चक्र आया और हम लोगों का रक्षा कर रहा है। ये होता है विश्वास, ये होती है आस्था। दिव्य आत्माएं जहां अब तपस्या कर रहे हैं, यह तपोस्थल की गरिमा है। और तपोस्थल की गरिमा भी इतनी बढ़ गई है कि श्रद्धा प्रेम भाव से यदि हम सचमुच यहाँ ध्यान भजन प्रार्थना करें तो उसका परिणाम ऐसा आता है ना जिसको हम सोच भी नहीं सकते। करेक्ट है? तो अब अपने आप को आज भाग्यशाली समझिए, अपने आप को आज खुशहाल समझिए, अपने आप को सब भारत का नहीं धरती का सबसे बड़ा देवी या देवता समझिए कि आप और हम दोनों लोग इस धर्म सभा में हैं कि नहीं है? और ऐसे तपो स्थल में लोग कहते हैं केदार धाम, द्वारका धाम, वैष्णो देवी। भैया मेरे तो समझ में नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता। खोजता वो है जो पाया नहीं है। क्यों? जो पा गया वो खोजेगा क्या? बोलिए ना। एक आती है पश्चिम बंगाल से मंजू देवी, पता नहीं आती है कि नहीं आती? नहीं आती है, चली गई नहीं है? अच्छा ठीक है, चली गई होंगी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन देखिए उस देवी के यहाँ हम एक बार उनके यहाँ गए। अच्छा वो हैं, अच्छा वो क्यों खड़ी हो? नहीं ये है, ठीक है ठीक है। ये देवी जी के यहाँ जब हम गए तो देवी जी से पूछे तो कहे गुरु, हमने कहा बोलिए देवी जी क्या चाहिए? बड़ा प्रेम भाव से खुश हुए, हमें बड़ा हृदय को स्पर्शी ये लगा। सारी समस्या थी, या कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, ये जान लीजिए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं उसके पास समस्या माने, या कोई भी
जिसे आप भगवान बोलते हो ना, वो भी धरा पर आते हैं तो भी समस्या लेकर पैदा होते हैं। कोई हो, मैं गारंटी लेता हूं, कोई ऐसा नहीं है जो समस्या से घिरा ना हो। एक जाता है दूसरा, दूसरा जाता है तीसरा। अनुभव किए हैं, अनुभव किए हैं कि नहीं किए? फिर भी देखिए, समस्या से कोई घिरा नहीं है। और लेकिन मैं कहता हूं, लाखों में वह देवी हैं, जब उनके यहां गए तो वह एक मांग की, गुरु जी यही हो कि आपके चरण कभी न छूटे, आपके चरणों से प्रेम बना रहे। यह छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। जब दुख टालने वाला ही हमको मिल जाएगा तो दुख की चिंता रहेगी। जब टालने वाला साथ है, और निभाने वाला साथ है, टालने वाला साथ है, अपनाने वाला साथ है, जब वो साथे हैं तो आता रहे और जाता रहे, कोई फर्क है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक जैकेट है, तो हम मोटा जैकेट है जो हम पहनते हैं हिल से लेकर के यहाँ तक, नहीं कोट पहनते हैं। ऐसा हो तो डर लगेगा ठंडक का, डरेंगे। घर में एसी लगी है और लाइन भी उपलब्ध है, बिजली करंट, तो हम क्या गर्मी से डराएंगे? यदि हमारे पास छाता है तो क्या हम वर्षा या धूप से डरेंगे? दिव्य आत्माएं, बातें हैं, सीधी सी बातें हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं हो, लेकिन जब समस्या का समाधान करने वाला हमारे पास है तो यदि उस पर हम दुखी होते हैं, उस पर हम चिंतित होते हैं, उसको हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, तो यह मेरी सबसे बड़ी भूल है। और यही भूल लास्ट में चल करके सदगुरु और भगवान माँ से अलग कर देती है और मुझे पापी बना देती। हमारे आचार्यों में जोगेश्वर जी महाराज हैं, ये हार्ट के पेशेंट हुए, भर्ती कर दिए गए। मेरे पास खबर गया, जो खबर पूछा उसको बड़ा तेज से डांटे, अरे ठीक तो है रे, जब गुरु जी हैं तो क्या चिंता। आज जोगेश्वर जी महाराज जब आए तो कहे, गुरु तो शक्ति नहीं, हम अश्वमेध यज्ञ कैसे करब। आज वहाँ से जाते, उतनी दूर से जाते हैं, 1 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ से जाते हैं, तपस्या करके आते हैं।